नमस्कार। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। कहते हैं हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। जी हाँ दोस्तों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आयोजन में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, कानून मंत्री किरण रिजिजू जी एवं देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना जी शिरकत किए, अपना अपना जो है वहां पे वक्तव्य दिया। और प्रधानमंत्री जी का फोकस यह था कि जस्टिस सिस्टम ही नहीं, जस्टिस डिलीवरी भी होनी चाहिए। ले देकर कहना यह चाहते थे कि जल्दी केस खत्म करो, जल्दी न्याय दो। देश में 7 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं और देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना जी का कहना यह है कि जो रिक्तियां हैं जजों की वो भरो। जल्दी से जल्दी हमारे न्यायालय में जो स्टाफ की कमी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है जुडिशियल सिस्टम में, उसको दूर किया जाए। और जो फरियादी पहुंचते हैं कोर्ट में, उनका कहना यह है, यार अपना जो है बहस और भाषण जो है बंद करो, हमें अगली तारीख दे दो। और ऐसा ही चलता रहता है पूरे देश में, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, लड़ने वाले मर जाते हैं, रह जाती है तारीख। ये आपने प्रसिद्ध डायलॉग सुना होगा जो कि वर्तमान में चल रहा है। और विधिक सेवा प्राधिकरण के ऊपर तीनों के तीनों जो देश के सबसे महान शख्सियत हैं, अपना अपना प्रवचन दे रहे थे। प्रश्न यह उठता है कि जस्टिस डिले क्यों कहते हैं? डिले ऑफ जस्टिस बीइंग डिनाइड ऑफ जस्टिस, यानी न्याय में देरी करना न्याय ना देने के बराबर है। और इस तरह से जो है लीगल एड सर्विस का इन्होंने समापन किया। लीगल एड यानी 39A 39A अनुच्छेद है भारत के संविधान में, जिसमें कहा जाता है कि लीगल एड इज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी गरीब लोगों को कानूनी सहायता जिला सेवा प्राधिकरण, जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, उनके तरफ से मिलना चाहिए। बहुत सारे लोग महंगे महंगे एडवोकेट करने में असमर्थ होते हैं, उनको फीस नहीं दे पाते हैं। सरकार की व्यवस्था है, हमारे संविधान में व्यवस्था है, गरीब लोगों को मुफ्त में एडवोकेट मिलना चाहिए। आप क्यों कहते हो टेंपल ऑफ जस्टिस, यानी न्याय का मंदिर? एक तरफ प्रोसिक्यूटर खड़ा होता है, पुलिस खड़ा होता है, जज साहब होते हैं, सारे सरकारी कागज होते हैं, सब कुछ सरकारी, और फरियादी अकेला होता है, गरीब। उसके पास एक वकील करने के लिए भी पैसे नहीं हैं। उनके पैर के तलवे घिस जाते हैं, तारीख पर तारीख मिलती रहती है। तो 39A संविधान का जो अनुच्छेद है, यह सुरक्षा देता है कि अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है वकील करने के, तो सरकार आपको मुफ्त में वकील देगी। परंतु यह अनुच्छेद सफेद हाथी बनकर रह गया। ऐसे संविधान में करीब करीब सभी अनुच्छेद सफेद हाथी ही बनकर रह गया है। देश में बाकी मसले भी हैं। कांग्रेस और बीजेपी आपस में नूरा कुश्ती कर रही है। अब कांग्रेस ने आरोप लगाया कि महामहिम राष्ट्रपति जी को अपमान तो स्मृति ईरानी जी ने किया। यह आरोप अधीर रंजन चौधरी जी की तरफ से आया। उन्होंने ये कहा कि हमने तो एक बार गलती से राष्ट्रपति बोल दिया, जिसकी हमने माफी मांग ली। वो बार बार द्रौपदी मुर्मू कहते हैं, जबकि वो महामहिम बन चुकी है, नवनिर्वाचित हो चुकी है। उन्हें तो राष्ट्रपति और महामहिम की कह के संबोधन करना चाहिए। ये जो है बीजेपी की अपनी चाल चलन नजर आ रही है। बार बार वो अपने बहस में द्रौपदी मुर्मू करती रही, जबकि वो राष्ट्रपति बन चुकी हैं, भारत के प्रथम नागरिक हैं। उनके नाम के आगे महामहिम लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और यही डेकोरम है, यही प्रोटोकॉल है। रही बात ये, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी ने कह दिया कि राजस्थानी और गुजराती को बॉम्बे से बाहर कर दोगे, मुंबई से बाहर कर दोगे, महाराष्ट्र से, तो आप कैपिटल राजधानी कैसे कहोगे? यानी जो आप कहते हैं आर्थिक राजधानी, यानी इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई को आप कैसे कहोगे? और इनके इस बयान से महाराष्ट्र के सभी नेता, चाहे वो शिवसेना हो, एनसीपी हो, कांग्रेस हो, जितने भी हैं, सब ने कहा यह महाराष्ट्र की जनता का अपमान है। क्या महाराष्ट्र की जनता भिखारी है? महाराष्ट्र के पास कुछ नहीं है, यानी बाहरी लोग आकर हमारा यह काम करते हैं तब हमारा घर चलता है? इस तरह की चर्चा शुरू हो गई।
और सभी दल से इस तरह के कमेंट्स आए, जबकि भगत सिंह कोश्यारी जो राज्यपाल है उनका कहना यह था कि यह देश स्वतंत्र है, हर राज्य में हर राज्य के नागरिक जाते आते हैं, आप क्षेत्रवाद नहीं कर सकते, एक क्षेत्र की बातें नहीं कर सकते। और इस तरह से पूरे देश में जो राजनीतिक माहौल बन रहा है, जो चल रहा है, कहने का मतलब आम जनता की भलाई के मामले में कोई बहस नहीं, कोई डिस्कशन नहीं। तूने क्या कहा, हमने क्या कहा, कहने का मतलब यह कभी महाराष्ट्र की जनता का अपमान होता है, कभी राष्ट्रपति जी का अपमान होता है। नहीं, हमारा जो सदन है, चाहे वो असेंबली हो अथवा पार्लियामेंट, यानी देश का पार्लियामेंट, उच्च सदन हो अथवा निम्न सदन, हर जगह केवल एक ही चर्चा है, मान सम्मान अपमान की। किसने किसका अपमान किया, किसने किसका सम्मान किया। आम जनता की जरूरतों को ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और रही बात ये, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने लगे हाथ एक सामने मुद्दा रख दिया कि दिल्ली की आबादी और दिल्ली में जितने भी ठेके हैं उससे कैलकुलेट कर लीजिए कि कम से कम 41,000 लोगों पर एक ठेका है, जबकि गुजरात और बाकी जगह जो बीजेपी के राज्य हैं, यूपी है, वहां पर तो 1500 आदमी, 2000 आदमी के ऊपर एक शराब का ठेका है। तो हमने शराब का ठेका ज्यादा कहां खुलवा दिया, कब खुलवा दिया? कम से कम ये देखा जाए। और देश का जो आय है पहली तिमाही में 28% नीचे आ गया, यानी 28% का लॉस हुआ है। तो कुल मिलाकर जब पूरा साल होगा तो कहने का मतलब यह है कि आर्थिक मंदी की आहट दिख रही है। सरकार कैसे संभालेगी इस आर्थिक मंदी को, ये तो मोदी सरकार जाने, वो सफाई देंगे। आंकड़ों का खेल ज्यादा दिन नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। कहां से पैसा इकट्ठा करेंगे, कैसे देश चलाएंगे, क्योंकि ये इनका कहना यह है कि जो अर्निंग हुई वो 5 लाख करोड़ के करीब, और हमारा जो वेतन और पेंशन में ही 7 लाख करोड़ चला जाता है, तो बाकी खर्चे भी तो हैं देश में। ये बहुत बड़ी समस्या उभर कर सामने आई है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।